हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम होता है, जितने भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा कराए जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं सब प्रश्नों का ये संग्रह है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। अगर कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा लेंथी है, मुश्किल है, तो उसके लिए स्पेशल नोट्स बना करके स्पेशल फोकस कीजिए। देखिए, कोई टॉपिक या सब्जेक्ट को है ना, अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, है ना, जिनका किसी का मैथ वीक था, किसी का और सब्जेक्ट वीक था, तो उसको उन्होंने स्किप कर दिया, उस पे फ़ोकस नहीं किया, है ना? तो इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को, है ना, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, किसी का, है ना, जो वीक सब्जेक्ट होता है, फ़ोकस नहीं करते हैं, है ना? तो ऐसा ना कीजिए। आप लोग जो भी टॉपिक जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी टॉपिक पे फ़ोकस कीजिए। है ना? उसको सभी को 1 घंटा दे रहे हैं, आधे घंटा हो तो उसको, है ना, आधा घंटा और स्पेशल टाइम दे दीजिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है लेखक एवं रचनाएं गद्य एवं पद्य। लेखक एवं रचनाएं गद्य एवं पद्य, तो उसी पे चर्चा करेंगे। कह रहे हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। व्याख्या: हिंदी की आदि जननी संस्कृत, संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से हो गुजरती हुई पुरानी या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 2, 4, 5, 3। तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया। व्याख्या: हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? 1850 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः 1850 ईस्वी से माना जाता है, 1850 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, करे देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पाणिनि के अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तक में, जयभट्ट के शिलालेख में। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन ये भी मिला कि पाणिनि की अष्टाध्यायी किसकी कीर्ति है? पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसकी कीर्ति है? पाणिनि की। व्याख्या: गुजरात के शासक जयभट्ट लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, करें हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में? देवनागरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल में श्रद्धाराम फिल्लौरी, लल्लूलाल, राजा राम मोहन राय। तो श्रद्धाराम फिल्लौरी। व्याख्या: पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया। इन्होंने लोकप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की। ये प्रश्न है ना, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है। टीजीटी पीजीटी में भी ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? भ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। तो पंजाबी जो है वो प्राचीन भाषा नहीं। व्याख्या देखते हैं, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं, जबकि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश प्राचीन भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मालवी, पहाड़ी। तो हिंदी की उपभाषा जो है वो मालवी नहीं। व्याख्या: हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी। इस प्रकार मालवी हिंदी की उपभाषा ना होकर राजस्थानी हिंदी की एक बोली है। सॉरी।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। तो प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश तथा संस्कृत में सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। भाषिक विकास की प्रक्रिया इस प्रकार रही: संस्कृत वैदिक, संस्कृत लौकिक, पाली प्राकृत, अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, संयुक्त काल। संयुक्त काल हिंदी साहित्य का काल विभाजन। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं, सर जॉर्ज गिरियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया। उन्होंने इसे 11 वर्गों में बांटा है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में विद्वानों में मतभेद है। सामान्य रूप से इसे इस रूप में विभाजित किया जा सकता है: आदि काल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल, उत्तर मध्य काल, रीति काल तथा आधुनिक काल, गद्य काल। संयुक्त काल नाम से कोई विभाजन नहीं है। संयुक्त काल नाम से कोई विभाजन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5, 6, 4, 7। तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है ना। देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया था यहाँ प्रश्न, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या क्वेश्चन है ना। ये देखिए हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। तो इसकी व्याख्या, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 ये निम्नलिखित हैं: पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी तथा और राजस्थानी हिंदी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया। इसके रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो ये कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास जो है ये भक्ति काल के संत कवि हैं। भक्ति काल। व्याख्या, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि भक्त काल के संत कवि हैं। कबीरदास निर्गुण मार्गी काव्य धारा के कवि, जबकि तुलसीदास या सूरदास सगुण मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। सगुण मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? रामचरितमानस, कबीर ग्रंथावली, रसखान रचनावली, पद्यावत। कह रहे हैं कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो रसखान रचनावली जो है ये ब्रज भाषा में। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं, रसखान रचनावली ब्रज भाषा में संग्रहित रचना है। रामचरितमानस तथा पद्यावत अवधी भाषा में तथा कबीर ग्रंथावली पंचमेल खिचड़ी भाषा में। कबीर ग्रंथावली पंचमेल खिचड़ी भाषा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। कह रहे हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से ईस्वी तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? भाक, भास, वाक, वद। तो किस धातु से भाषा बनी है? भास से। व्याख्या, भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु में आ प्रत्यय लगने से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, तीनों में? तो लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है। लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है। व्याख्या, भाषा लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा में से कोई नहीं।
तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सॉरी। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा? अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंगा कवि, जयशंकर प्रसाद। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु को कहा जाता है। व्याख्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने नाटक, निबंध आदि विधाओं के माध्यम से हिंदी गद्य लिखने को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य ने पुष्टमार्ग की स्थापना की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं पूर्व मीमांसा भास, गायत्री भास, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम आदि हैं। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे सूरसागर के रचयिता कौन? विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास, सूरदास। तो सूरसागर के रचयिता हैं सूरदास। व्याख्या, भक्तिकाल के सगुण मार्गी कृष्ण काव्यधारा के कवि सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। अगला प्रश्न देखते हैं, रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? उर्दू, फारसी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। तो रसखान कवि जो थे वो ब्रज भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के। व्याख्या कह रहे हैं, कवि रसखान ब्रज भाषा के कवि थे। रसखान सगुण भक्ति काव्यधारा के कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं। कृष्ण भक्त शाखा के अन्य प्रमुख कवि में सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास, मीराबाई आदि उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, कलम के जादूगर किसे कहा गया? सुमित्रा, नंदन पंत, मैथिली, सरगुप्त, रामवृक्ष बेनीपुरी, मुंशी प्रेमचंद। तो कलम के जादूगर कहा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी को। कलम के जादूगर किसे कहा गया? रामवृक्ष बेनीपुरी। व्याख्या, कह रहे रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम के जादूगर कहा जाता है। उनकी लेखन शैली ऐसी थी कि उसकी प्रशंसा करते हुए मैथिली सरगुप्त ने रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा। कलम का। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि कवयित्री की हैं? आसुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैली गई आनंद फल होई। कबीरदास, माधवी वर्मा, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये जो है ना पंक्तियां हैं, आसुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। ये पंक्तियां जो हैं मीराबाई की है, मीराबाई। व्याख्या करें, प्रश्नोल्लिखित काव्य पंक्तियां मीराबाई की हैं। इन पंक्तियों में कृष्ण भक्ति का भाव अपनी चरम सीमा पर है, जहाँ पर मीरा कृष्ण रूपी प्रेम की बेल को बोती हैं और आंसुओं के जल से सींच सींच कर उन बेलों को पल्लवित करती हैं। प्रेम लताओं के पल्लवन से आनंद रूपी फल उपज रहे हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन हमको मिल रहा है वर्तनी संबंधी से संबंधित। वर्तनी संबंधी से संबंधित कवयित्री पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। कवयित्री कैसे लिखा जाए, इसका शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो भक्तिकालीन कवि नहीं है बिहारी। बिहारी भक्तकालीन कवि नहीं है। व्याख्या, बिहारी रीतकाल के कवि हैं जबकि शेष भक्तकाल के कवि हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई 700 दोहों का संकलन है। इनके दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता, जो गागर में सागर भरते हैं, गागर में सागर भरते हैं। कुछ नोट्स दिया हुआ है, कह रहे हैं बिहारी सतसई में जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार, देखिए बिहारी सतसई में जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार 713 दोहे, जबकि डॉक्टर महेंद्र कुमार के अनुसार 719 दोहे संकलित हैं। देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी में भी ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, बिहारी, सुमित्रा, नंदन पंत। तो रीतकाल का कवि हैं बिहारी। रीतकाल का कवि हैं
बिहारी। व्याख्या कविवर बिहारी रीतिकाल के कवि। इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत छायावाद काल के कवि हैं। छायावाद काल के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो कवि भूषण जो थे वो रीति काल के कवि थे। रीति काल। व्याख्या देखिए, कह रहे हैं कवि भूषण रीतकाल के कवि थे। रीतकाल को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। रीतकाल रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। ये प्रश्न इस तरह से टीजीटी पीजीटी में भी पूछे गए हैं। आप देखिएगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। रीतिबद्ध में भूषण, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भिखारीदास, पद्माकर। रीति मुक्त में घनानंद, आलम बोधा, ठाकुर इत्यादि। रीति सिद्ध में बिहारी, सेनापति, वीरेंद्र, राम सहाय इत्यादि हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो रत्नावली तुलसीदास, बिहारी, रामानंद। तो रत्नावली दोहा संग्रह है ना, इसमें प्रश्न में कुछ है ना त्रुटि है, देखते हैं। कह रहे हैं मुरलीधर चतुर्वेदी की रचनाएं रत्नावली, लघु दोहा, संग्रह, दोहा, रत्नावली आदि हैं। दोहा रत्नावली तुलसीदास की पत्नी रत्नावली द्वारा रचित भी मिलती है। क्योंकि प्रश्न में रत्नावली दोहा संग्रह पूछा है, अतः स्पष्ट उत्तर देना संभव नहीं। इसमें कुछ है ना प्रश्न में विवाद था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, भक्तमाल। तो तुलसीदास की रचना नहीं, भक्तमाल। व्याख्या भक्तमाल की रचना काल तुलसीदास नहीं बल्कि नाभा दास है। रामचरितमानस, गीतावली और कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? किस प्रदेश से? देखते हैं इसकी व्याख्या, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। व्याख्या देखते कह रहे हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी, निर्गुण। तो कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। कैसा है? निर्गुण। व्याख्या कह रहे हैं कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। वह निर्गुण या निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे। बीजक उनकी रचना है। कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सधुक्कड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, सधुक्कड़ी। तो कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी थी। कैसी? सधुक्कड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीरदास की भाषा कौन सी? ब्रज, पंचमेल, खिचड़ी, राजस्थानी, अवधी। तो कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया, फिर यहाँ पर है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाई, मनुआ तो चहु दिसी फिरे ये तो सुमिरन नाई। कबीरदास, तुलसीदास, रहीम दादू दयाल। तो ये दोहा कबीरदास का है। किसका? कबीरदास। व्याख्या करें, प्रश्नगत उद्धृत दोहा संत कबीरदास जी का है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ईश्वर प्राप्त के उन सांसारिक वृत्तियों पर कटाक्ष करते हैं जो कि भ्रमोत्पादक में सच्चे मार्ग नहीं है तथा दिखावे के आचरण से युक्त है। अंतर मन की नैष्ठिकता या साधना ही ईश्वर प्राप्त की सहज मार्ग है। देख लीजिए इस प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे प्रीवियस ईयर के जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमारे नोट्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।